आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इनकी बचपन का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हमसे यदि आप वीडियो को देखते हो तो बनेगा। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म में देखते हैं कि इनके जो बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था। बताइए, अगर आप लोगों को आते हैं आंसर तो बताइए। इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था। इसके बाद में आता है इनका प्रिय चचेरा भाई, फिर आता है प्रिय शिष्य। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहे हैं प्रिय शिष्य, और प्रिय शिष्य के बाद में आता है चचेरा भाई, चचेरा भाई। चलिए इनके आंसर बताइए आप। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर साथ में एक साथ उनको सॉल्व कर देंगे। अब बताइए कि ये किस कुल के थे, किस कुल के थे। कुल आ जाएगा, फिर आएगा गण जाति गोत्र, गण जाति गोत्र। और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं हम इनकी मौसी का नाम, मौसी का नाम बताइए, इनकी पत्नी का नाम बताइए, इनके पुत्र का नाम बताइए। चलिए पहले हम आपको इतने क्वेश्चन के आंसर बता दें, फिर उसके बाद में और बताते हैं। तो इनका जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ। हमने आपको इनके नाम का अर्थ बताया ही है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सिद्धार्थ, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था तो आप लगाइएगा 563 ईस्वी लगाइएगा, 563 ये। अब देखते हैं कि माता का नाम, तो माता का नाम था महामाया, महामाया देवी। इनके पिताजी जो थे वो एक शाक्य गण के प्रधान या मुखिया थे, और इनके जो पिताजी का नाम है सुद्योधन, सुद्योधन है इनके पिताजी का नाम, सुद्योधन। प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य है आनंद। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। बहुत सारे शिष्य थे और शिष्याएं भी थीं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रिय था वो आनंद था। चचेरा भाई देवदत्त, क्या है? देवदत्त। देवदत्त इनका चचेरा भाई है। ये किस कुल के थे? तो ये शाक्य। किस कुल के थे? तो शाक्य, आपको हमने पहले ही बताया कि ये शाक्य कुल के मुखिया थे। जो गण हैं, जो गण हैं ये थे ज्यांत्रक या यांत्रिक, ज्यांत्रिक या ज्ञांत्रिक, जो भी आपसे पूछ ले। जाति क्षत्रिय जाति के थे, क्षत्रिय। गोत्र गौतम, गोत्र क्या था? गौतम। इनकी मौसी, मतलब इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका जो लालन पालन है मौसी ने किया था। मौसी के जो नाम है प्रजापति गौतमी। क्या है? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और साथ ही साथ इनकी प्रथम शिष्या भी बनी थी, और ये प्रथम शिष्या बनी थी इन आनंद के कहने पर ही प्रथम शिष्या बनी थी। पत्नी का नाम वैसे आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि बिंबा, गोपा, गोपा, फिर है भद्र, कच्छा,
इतना एक्स्ट्रा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आज के जो एग्जाम है बहुत अलग तरीके से बन रहे हैं। कि पुत्र का नाम क्या है? राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। तो आप इनको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। इसको हम एक बार रिवाइज कराते हैं, इसको रफ करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे लिखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जो जन्म है लुम्बिनी 563 में हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके पिता का नाम सुद्योधन था। प्रिय शिष्य आनंद था। चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। कुल शाक्य, गण था ज्ञानत्रक या ज्ञानत्रक, जाति थी क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए थे। गोत्र गौतम। मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी थी कौन? यशोधरा। यशोधरा के अलावा अन्य नाम जो है बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा ये। फिर राहुल इनका पुत्र था। अब देखते हैं अब इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके सारथी का नाम क्या था, इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम क्या था और सेकंड गुरु का नाम क्या था। तो अब इसको करते हैं हम रफ करने के बाद में बताते हैं कि जो प्रथम गुरु थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हम उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए, हमने आपको बताया कि इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके घोड़े का नाम, सारथी का नाम, इनके घोड़े का नाम क्या था, सारथी का नाम, और प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु। चलिए, इसके बाद में और देखते हैं क्वेश्चन। पहले आप इतने बताइए, इनसे क्वेश्चन बने हैं, आए हैं एग्जाम में। तो घोड़े का नाम था क्या? कंथक। क्या था? कंथक। इनके सारथी का नाम था चन्ना। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके प्रथम गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम, और सेकंड गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम ये प्रथम गुरु हैं, और जो सेकंड थे रुद्रक रामपुत्र। ये जो अलार कलाम थे ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक थे। चलिए, तो ये देखा आपने। अब ये बताइएगा कि उरुवेला में इनको 5 सन्यासी मिले थे। उरुवेला में इनको कितने सन्यासी मिले थे? 5। सबसे पहले बप्पा, फिर बदिया, फिर महानामा, फिर अस्मति, फिर चिनाब। ऐसे 5 साधक मिले थे इनको। कहां पर? उरुवेला में। और इन्होंने उरुवेला में ही उपवास तोड़ा था खीर खा करके। एक शूद्र नामक कन्या के हाथ से खीर खाई थी जिसका नाम सुजाता था, और अपना उपवास तोड़ा था। इन 5 साधकों ने ही पाखंडी कह के इनका साथ छोड़ दिया था गौतम बुद्ध जी का। फिर उरुवेला में ये 5 साधक उरुवेला में ही रुके रहे, और उसके बाद में ये सारनाथ चले गए थे। तो चलिए देखते हैं कि हमने आपको क्या बताया। सबसे पहले देखते हैं हमने आपको क्या बताया कि इनके जो 5 सन्यासी मिले थे उरुवेला में 5 सन्यासी। सबसे पहले उन 5 सन्यासी के आपको 1 बाय 1 करके हम नाम बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। बप्पा, बदिया, महानामा, अस्मत आ जाए या अस्मति आ जाए, अस्मत और चिनाब। ये 5 साधक मिले थे। सॉरी, कौंडिन्य, अस्मति कौंडिन्य आएगा यहाँ पर, कौंडिन्य। ये 5 साधक मिले थे। अस्मति के स्थान पे और दूसरे भी आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो ये 5 साधक मिले थे कहाँ पर? उरुवेला में। इन्हीं 5 साधकों के
इन्हीं 5 साधकों ने इन्हीं 5 ये जो 5 साधक हैं साथ छोड़ दिया था गौतम बुद्ध जी का। क्यों? क्योंकि इन्होंने खीर खाए थे, खीर खा करके उपवास तोड़ा था, खीर खा करके उपवास तोड़ा था। और उस कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खाई थी, सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खाई थी और इन्होंने अपना उपवास तोड़ा था। किन्होंने? गौतम बुद्ध जी ने। लेकिन इनको बात ये अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये जो शूद्र जाति की कन्या थी, शूद्र जाति की कन्या होने के कारण तो गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि आपका ये जो ज्ञान है हमें अच्छा नहीं लगा, कि जो आपका ये जो ज्ञान है जो कहीं ना कहीं जात पात तक ही सीमित है। तो इन्होंने साथ छोड़ दिया था। ये उरुवेला में ही रुके रहे 5 साधक और ये आगे बढ़ गए थे। कहाँ पर? सारनाथ, मतलब बोध गया। बोध गया में इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में तपस्या की थी। 35 वर्ष की अवस्था में तपस्या स्टार्ट की थी, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, किस वृक्ष के किनारे हुई थी। प्रथम ज्ञान को हम क्या कहते हैं? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये सारनाथ, मतलब ये जो सुजाता है उरुवेला में 5 साधक मिले थे, लेकिन सारनाथ में मतलब ये घटना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम कि जैसे बोध का मतलब क्या है। बोध जैसे कहते बोध वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोध मतलब होता है ज्ञान, बोधि मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो देखते हैं कि बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब होता है ज्ञान। फिर उसके बाद में बताइएगा कि स्थान कौन सा था जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष का नाम बताइए, वृक्ष। नदी का नाम बताइए, वृक्ष हो गया, नदी हो गई, वर्ष। अन्य नाम बताओ, अन्य नाम बताइए। अन्य नाम के बाद में पहला जो उपदेश दिया था, पहला जो ज्ञान, देखिए 2 क्वेश्चन है। एक तो पहला ज्ञान किसे दिया था और सेकंड क्वेश्चन है पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था। अब इसके अलावा बताइए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश और मृत्यु कब हुई थी। चलिए ये बताइए इतने क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 1 by 1। स्थान था क्या? स्थान था बोध गया। बोध का मतलब होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान, और गया, ये गया एक स्थान पड़ता है। वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है पीपल, पीपल, या फिर उसी को कहते हैं हम बोधि वृक्ष। उसी को क्या कहते हैं हम? बोधि वृक्ष। ये जो नदी है पुनपुन या फिर निरंजना नदी, पुनपुन या फिर निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनपुन या फिर निरंजना, पुनपुन या फिर निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्ष जो है उनको 42 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष से उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। 1 वर्ष फिर बीत गया, फिर और ऐसे बीत गए, तो टोटल मतलब 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 35। और अन्य नाम थे तथागत और शाक्य मुनि। क्या बोला हमने? अन्य नाम थे शाक्य मुनि और एक और नाम था तथागत, तथागत। अच्छा ये बताइए कि शाक्य मुनि का मतलब क्या होता है? शाक्य मुनि का मतलब होता है, इस शाक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली।
और इसका अर्थ होता है सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला। तो ये देखा तथागत और शाक्य मुनि। अब प्रथम जो ज्ञान था इन्होंने तपस्सु और मल्लिक को दिया था, मल्लिक या फिर कल्लिक, जो भी आपको दिया हो। तो यहाँ पे हम रख करते हैं। प्रथम जो उपदेश है ये दिया था सारनाथ में। प्रथम जो उपदेश है कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। प्रथम जो शिष्य थे, प्रथम ज्ञान जिनको दिया था, प्रथम ज्ञान 2 व्यक्तियों को दिया था। एक तो था तपस्सु और दूसरे का नाम था मल्लिक, या फिर इसी को कहते हैं कल्लिक, मल्लिक या फिर कल्लिक। इनको जो उदर विकार के कारण, शुकर का मांस खाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उदर विकार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो मृत्यु का जो समय है वो 483 में कुशीनगर के देवलिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। ये कुशीनगर के देवलिया के उत्तर प्रदेश में हो गई थी। कब? 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपने ये देखा। अब देखते हैं हम गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह जीवन से संबंधित, जो उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि हाथी, कमल, साढ़, वृषभ, साढ़ एक ही है, शेर, घोड़ा, बोधि वृक्ष, चक्र, पदचिन्ह और स्तूप। ये जो हमने आपको इतने सारे बताए हैं ये किसी आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से जो कुछ घटनाएं हैं जीवन से संबंधित, उन पर प्रकाश डालिए। जैसे कि हाथी के बाद में है कमल, कमल के बाद में है साढ़, हाथी के बाद में क्या है? कमल, कमल के बाद में साढ़, साढ़ के बाद में है शेर, फिर घोड़ा, और घोड़ा के बाद में है आखिरी में बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। ये बताइए, इनका आंसर दीजिए। हाथी मतलब होता है गर्भ में आने का प्रतीक। ये क्या बताता है? गर्भ में आने का प्रतीक। गर्भ में आने का प्रतीक। जब माता के गर्भ में आए थे गौतम बुद्ध, तो उनके घर के ऊपर ये झंडा लगा हुआ था, उस पे हाथी बना हुआ था। गर्भ में आने का प्रतीक, यह चिन्ह है। कमल का मतलब होता है जन्म का प्रतीक। किसी के घर के यहाँ पे कमल लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है जन्म का प्रतीक माना जाता है कि यहाँ पर जन्म हुआ है। साढ़ या फिर वृषभ का मतलब होता है यौवन या फिर जवानी, यौवन या फिर जवानी, ये है। शेर किसी छत पे यदि उस समय लगा होता था तो हम कहते थे समृद्धि या फिर विकास। क्या? समृद्धि या फिर विकास, इसका मतलब होता था। घोड़ा या फिर बोधि वृक्ष, घोड़ा या फिर वृक्ष ग्रह त्याग की घटना को कहते थे हम। प्रतीक चिन्ह है ग्रह त्याग किया था तो घर के ऊपर घोड़ा है लगा हुआ। अब इसी को कहते हैं हम क्या? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का है ज्ञान प्राप्ति या फिर संबोधि। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये जो बोधि वृक्ष है, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति को हम कहते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति या संबोधि, क्या कहते हैं? संबोधि। ये अब देखते हैं हम चक्र का मतलब होता है प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है चक्र।
चक्र को कहते हैं हम प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश को हम क्या बोल देते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक जी। तो आपने ये देखे, ये आपको किसी एक बुक में इतने सारे नहीं मिलेंगे, ये हमारी कई सालों की मेहनत है जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी चीजें आपको देखने को मिल रही है, इतना सारा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, हम आपको उसमें और बताएंगे जैसे कि उनकी शाखाएं हैं, हीनयान की ऐसी शाखाएं हैं, शाखाएं जैसे कि महायान शाखा, हीनयान शाखा, वज्रयान शाखा, और देखते हैं इनकी जो संगीतियां हैं गौतम बुद्ध की, जो 5 संगीतियां हुई थी, तो उनके राजा देखते हैं, उनका कार्यकाल देखते हैं, समय देखते हैं और स्थान देखते हैं कहाँ पर हुई थी। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके।